माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जुलूस निकालना किसकी सुन्नत? हाथ उठाकर बोलो सहाबा की। जोर से बोलो। और किससे साबित है? हदीस से। बुखारी शरीफ पेज नंबर 558, मुस्लिम शरीफ पेज नंबर 419। गलत साबित करने पर 20 लाख रुपए का इनाम। मैं इनाम बढ़ाता जा रहा हूं क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत नहीं है, वरना मौलाना फकीर आदमी है, इतना इनाम कहां से लाएगा और इतना पैसा कहां से लाएगा? लेकिन उनको एक पैसा भी मुझे देना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। इसलिए मुसलमान किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी को धोखा मत खाओ। अगर कोई तुम्हारे सामने हदीस बयान करता है और कुरान बयान करता है और उसमें नबी की शान के खिलाफ बोलता है तो समझ लेना वो कुरान नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। वो हदीस नहीं बोल रहा है, अंदर से खबीस बोल रहा है। इसलिए मुसलमान कभी भी धोखा मत खाना, हदीस में सब मौजूद है। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बताओ जुलूस निकालने से शान घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। हाथ उठाकर बोलो। तो हदीस तो अपनी जगह है, हदीस से तो साबित है ही, लेकिन जरा अक्ल से भी गौर करो, अक्ल से भी गौर करो कि अगर नाजायज हो तो कैसे नाजायज होगा। इस्लाम में वो काम करना मना है जिससे इस्लाम की शान घटे, अल्लाह की शान घटे, रसूल की शान घटे, कुरान की शान घटे। लेकिन जिस चीज के करने से शान ना घटे बल्कि उनकी शान बुलंद हो तो वो काम करना नाजायज नहीं है। जो नाजायज कहे खुद नाजायज है, जो हराम कहे वो खुद हरामा है। इसलिए याद रखो, जुलूस निकालने से शान घटती नहीं है, शान बढ़ती है। 1 लाख पब्लिक पीछे पीछे हो और मौलाना रब्बानी आगे आगे हो तो डीएम को भी सोचना पड़ेगा, कलेक्टर को भी सोचना पड़ेगा, एसपी को भी सोचना पड़ेगा कि ये मौलवी जो आगे आगे चल रहा है, 1 लाख पब्लिक पीछे पीछे चल रही है, ये कोई छोटा मोटा मौलवी नहीं है। लगता है मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा मौलाना है, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा पेशवा है। तो देखो आगे आगे हम है, पीछे पीछे 1 लाख पब्लिक है, जुलूस है। तो जुलूस निकालने से शान घट नहीं रही है, शान बढ़ रही है। सुबह में देखोगे तो हर अखबार में आएगा, कल होकर देखोगे तो हर अखबार में आएगा। तो जुलूस निकालने से शान घटती नहीं है, शान बढ़ती है। ऐ सुन्नियों, अपने नबी के आमद की खुशियां में जुलूस निकालो ताकि तुमको देखकर दुनिया कहे ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, ये नबियों के इमाम का गुलाम जा रहा है, ये अल्लाह के महबूब का गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दीदार की आमद। अच्छा ये बताइए मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रही है ना? तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए आज का दौर अजीब दौर है। क्यों जनाब? इधर देखिए, जिसको इस्तिंजा करने की तमीज नहीं है वो भी कहता किसी हदीस में ऐसा नहीं है, जबकि उससे पूछ लीजिए हदीस किसको कहते हैं तो नानी मर जाएगी, दादी मर जाएगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। उर्दू पढ़ने की तमीज नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन 2 दिन से तस्बीह हिलाने लगा तो कहने लगा किसी हदीस में ऐसा नहीं है। अबे पगला, याद रख, तस्बीह हिलाने से हदीस नहीं समझ सकता और इंग्लिश बोलने से भी कोई हदीस नहीं समझ सकता। आजकल बड़े बड़े नालायक दुनिया में पैदा हो गए हैं, इंग्लिश बोलकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद मुसलमानों को मालूम नहीं है कि अमेरिका का कुत्ता भी इंग्लिश बोलता है, अमेरिका का भंगी चमार भी इंग्लिश बोलता है, अमेरिका में झाड़ू देने वाला भी इंग्लिश बोलता है, अमेरिका में 2 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, सऊदिया में पैदा होने वाला 2 साल का बच्चा भी अरबी बोलता है। तो अरबी बोलना, इंग्लिश बोलना ये काबिल होने की दलील नहीं है। इसलिए खबरदार, तुम धोखा मत खाना, इंग्लिश को सुन करके कभी अपने दिल को उसकी तरफ फरेफ्ता मत करना। वो तुमको हदीस क्या समझाएगा जिसका बाप दादा आज तक हदीस न समझ सका? वो तुमको कुरान क्या समझाएगा जिसका बाप दादा आज तक कुरान न समझ सका? तुमको कुरान समझना हो तो कंजुल ईमान पढ़ा करो, हदीस समझनी हो तो इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलक आला हजरत, फैजान आला
चुपचाप से बैठो, जिसको जितना सवाल करना हो मैं हाजिर हूं, जितना पर्चा भेजना हो मैं हाजिर हूं, लेकिन पहले अपनी बात तो कहने दो। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी बशर है लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मुस्तफ़ा नूर भी है, मुस्तफ़ा बशर भी है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। कहिए तो अब एक लंबी हदीस और सुनाओ। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 207 पर ये हदीस मौजूद है। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील वला बिलक़सीर शबनल कफ़ैन वल क़दमैन शसुल कफ़ैन वल क़दमैन तख़मल क़रादीस तवील अल मसरबा इज़ा मशा कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली फरमाते हैं कि मेरे सरकार न तो ज्यादा लंबे थे न ज्यादा नाटे थे, मेरे सरकार का कद मीडियम था, मेरे सरकार का कद दरमियानी था। मगर एक रिवायत ये है कि कद गर्चे दरमियानी था, मगर जब सहाबा के बीच में होते तो सबसे लंबे मालूम होते। इधर देखिए, नबी की पेशानी चौड़ी थी, इधर देखिए, और चेहरा इतना चमकदार था कि मैं अपनी तरफ से नहीं, अबू हुरैरा कहते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, नबी का चेहरा ऐसा लगता जैसे चेहरे में सूरज चल रहा हो। क्या चल रहा हो? जोर से बोलो। जैसे चेहरे में सूरज चल रहा हो। और दांत इतना खूबसूरत, इधर देखिए, दांत इतना खूबसूरत कि जब नबी मुस्कुराते तो रोशनी निकलती। क्या निकलती? जोर से बोलो। लेकिन बदअकीदों के दांतों से लहसुन प्याज की बदबू निकलती है। अब आप बताइए, फैसला कीजिए, मेरी तरफ देखिए, नबी के दांतों से क्या निकलती? जोर से बोलो। रोशनी। एक बड़ा अच्छा वाकया सुनिए, बड़ा शानदार। हजरत आयशा कहती है, एक दफा मैं कपड़ा सी रही थी, हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया, मेरे हाथ से सुई गिर गई, मैं तलाश करने लगी, इतने में हुजूर आ गए। जोर से बोलो। इतने में हुजूर आ गए। हुजूर ने पूछा, आयशा क्या कर रही हो? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा कपड़ा फटा हुआ था, पैबंद लगा रही थी, हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया, हाथ से सुई गिर गई है, तलाश कर रही हूँ, सुई नहीं मिल रही है। इतना सुनना था, पैगंबर मुस्कुराने लगे। जोर से बोलो। इतना सुनना था, पैगंबर मुस्कुराने लगे। हजरत आयशा कहती है, जो ही नबी ने मुस्कुराया, इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि पूरा घर रोशन हो गया और मुझको सुई भी मिल गई। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने नबी के जैसा न तो नबी की जिंदगी में हयात ज़ाहिरी में कहीं देखा किसी को, न नबी के पर्दा करने के बाद किसी को देखा। अब बताइए, मौला अली जो बच्चों में